इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस डेली रूटीन वाले, यानी जब आप किसी से मिलेंगे तो आप बातचीत बढ़ाने के लिए या दोस्ती करने के लिए आप कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, बात को जारी रखेंगे और उसके लिए आप डेली रूटीन का पूछ सकते हैं। तो आज के लेसन में हम ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब सीखेंगे जो आप किसी से बातचीत करते हुए डेली रूटीन का पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सबक। लेकिन सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा यूट्यूब चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया लेसन अपलोड होता है। और जिन दोस्तों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखिए, ये शख्स है, ये बातचीत को कंटिन्यू करना चाहता है, जारी रखना चाहता है इस खातून के साथ। तो अब ये रूटीन की चीजें इससे पूछेगा। देखते हैं। ये कहता है, हेलो शैसी, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। अब इसने बातचीत शुरू की हुई है तो ये पूछता है, आप किस वक्त जागती हैं। हेलो शैसी, आप किस वक्त जागती हैं। जवाब में कहती है, आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। अब 7 का मतलब AM है, सुबह के, क्योंकि एवरी मॉर्निंग है तो इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं AM या PM, क्योंकि हमें पता है ये सुबह के 7 बजे है। आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह 7 बजे उठती हूँ। अब यहाँ पर है वेकअप। वेकअप का मतलब है नींद से बेदार होना, नींद से जागना। लेकिन अगर यहाँ पर हो गेटअप, तो गेटअप का मतलब है कि आप जाग तो गए हैं लेकिन अब आप बिस्तर से उठेंगे, उसके लिए गेटअप यूज होता है। और वेकअप यूज होता है नींद से जागने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर ये पूछता है, दैट्स अर्ली, व्हाट डू यू डू फर्स्ट। कहता है दैट्स। अब ये दो लफ्ज है, दैट और इज। जैसा हम बताते आ रहे हैं आपको कि दैट और इज ये दो अलग लफ्ज हैं। इसका आई हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ दैट के साथ जोड़ दिया तो ये बोलने में और लिखने में दैट्स है। दैट्स अर्ली, व्हाट डू यू डू फर्स्ट। ये बहुत जल्दी है, यानी सुबह के 7 बजे उठना। कहता है बहुत जल्दी है, आप पहले क्या करती हैं। व्हाट डू यू डू फर्स्ट, आप पहले क्या करती हैं। जवाब ये देती है, फर्स्ट आई टेक शावर। सबसे पहले मैं शावर लेती हूँ, यानी नहाती हूँ। देन फिर आई मेक ब्रेकफास्ट। पहले मैं नहाती हूँ फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। देखिए, मेक बनाना, ब्रेकफास्ट नाश्ता। चलिए इसके बाद फिर ये पूछता है, What do you usually eat? आप अमूमन क्या खाती हैं। जिसका जवाब देती है, Eggs and tea। अंडे और चाय का नाश्ता करती है। देखिए, अंडे और चाय का नाश्ता। इसके बाद ये पूछता है, What time do you leave home? आप किस वक्त घर छोड़ती हैं। यानी घर से निकलने वाली बात हो रही है। जब आप काम पर जाते हैं तो आप घर से निकलते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं लीव होम, यानी घर को छोड़ना लेकिन घर से निकलना। What time do you leave home? ये कहती है, I leave at 8 AM। ये सुबह के 8 बजे घर से निकलती है। मैं 8 बजे सुबह निकलती हूँ। इसके बाद ये पूछता है, How do you get to work? अब how कैसे, do you आप हैं, get का मतलब तो है हासिल करना, लेकिन इंग्लिश ज़बान में गेट के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब गेट टू वर्क यानी काम पर जाना। तो देखिए, आप काम पर कैसे जाती हैं, ये पूछता है इससे। और ये जवाब देती है, आई टेक द बस। मैं बस लेती हूँ। ठीक है, यानी बस से ये जाती है काम पर। इसके बाद फिर ये पूछता है, व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट वर्क। अब किस वक्त काम शुरू करती हैं। कहती है, आई स्टार्ट एट 9 AM। मैं सुबह 9 बजे शुरू करती हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद ये पूछता है, When do you go for lunch? आप दोपहर खाने पर कब जाती हैं। जिसका जवाब देती है, at 1 PM। अब यहाँ पर PM यूज किया, जिसका मतलब होगा 1 बजे दोपहर। जी। फिर ये पूछता है, What do you usually eat for lunch? आप अमूमन दोपहर खाने में क्या खाती हैं। Just a sandwich। सिर्फ एक सैंडविच। ठीक है। What do you usually eat for lunch? Usually का मतलब है अमूमन, यानी आमतौर पर
आप लंच में क्या खाती हैं? ईट फॉर लंच, लंच पर खाती हैं। व्हाट डू यू, आप क्या। इसके बाद ये पूछता है व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, आप किस वक्त काम खत्म करती हैं? फिनिश वर्क, काम खत्म करना। व्हाट टाइम, किस वक्त, डू यू, आप करती हैं? जवाब देती है आई फिनिश एट 5 PM, मैं खत्म करती हूँ 5 बजे शाम। देखिए PM यानी शाम, मैं 5 बजे खत्म करती हूँ शाम के, ये शाम के 5 बजे हैं। इसके बाद ये पूछता है व्हाट डू यू डू आफ्टर वर्क, आप काम के बाद क्या करती हैं? ये कहती है आई गो टू जिम, मैं जिम जाती हूँ। देखिए आई गो टू जिम, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गो टू जिम, मैं जिम जाती हूँ। नसरीन यहाँ पर बताते चले, हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1, 2 और 3 में। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको टेंसेस सीखने हो तो प्लेलिस्ट के लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और टेंसेस वाले लेसन्स को जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके और आसानी से पढ़ाए गए हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। अच्छा, इसके बाद ये पूछता है डू यू गो जिम डेली, अब ये हैरान हुआ कि ये जिम जाती है, एक्सरसाइज करती है, तो पूछता है डू यू गो, क्या आप जाती हैं जिम डेली, रोजाना, क्या आप जिम रोजाना जाती हैं? जिसका जवाब देती है नो 3 times a week, नहीं, हफ्ते में 3 मरतबा। देखिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाती है। इसके बाद फिर ये पूछता है व्हाट टाइम डू यू गेट होम, अब देखिए गेट होम इसका मतलब है जाना होना, आप किस वक्त घर जाती हैं? अब यहाँ पर गेट होम का मतलब जाना हो गया, घर जाना। व्हाट टाइम डू यू गेट होम, आप किस वक्त घर जाती हैं? जवाब देती है अराउंड 7 PM, यानी 7 बजे के करीब। जब आप अराउंड कह दें तो इसका मतलब है एग्जैक्ट नहीं है, इसके आसपास, इसके करीब, तो 7 बजे के करीब ये घर वापस जाती है। अच्छा, फिर ये पूछता है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं इन द इवनिंग, शाम में, आप शाम में क्या करती हैं? जवाब देती है आई मेक डिनर एंड वॉच TV, मैं रात का खाना बनाती हूँ और टीवी देखती हूँ। देखिए आई मेक डिनर, मैं जो रात का खाना है उसे डिनर कहते हैं। आई मेक डिनर, मैं डिनर बनाती हूँ, और एंड वॉच, देखती हूँ टीवी। इसके बाद ये पूछता है व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, अब बिस्तर पर कब जाती है? यानी जब आपने सोना होता है तो आप बिस्तर पर जाते हैं। तो ये पूछता है कि आप किस वक्त सोती हैं, तो उसके लिए व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पर कब जाती है? जवाब देती है यूजुअली एट 11 PM, अमूमन 11 बजे रात। अब देखिए PM रात का टाइम हो गया, 11 रात के बज गए। यूजुअली एट 11 PM, अमूमन 11 बजे रात। इसके बाद ये पूछता है यू गॉट बिजी डेज, मतलब इसका ये हुआ कि आपके दिन मसरूफ होते हैं। यू गॉट, आपके होते हैं, बिजी मसरूफ, डेज दिन। तो जवाब देती है यस बट आई लाइक इट, कहती है जी लेकिन मुझे पसंद है। ठीक है, इसके साथ हमदर्दी की कि भाई बहुत मसरूफ दिन होते हैं आपके, लेकिन ये कहती है हाँ लेकिन मुझे ये पसंद है। तो नाज़रीन ये थे कुछ जुमले रूटीन के। अब बारी आती है सवाल की। आपसे पूछा गया था सवाल कि अगर आपके पास कि इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, क्या आपके पास घड़ी या पर्स है, क्या आपके पास घड़ी है या क्या आपके पास पर्स है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं अंग्रेज लोग। हालांकि हमें पता है डू यू हैव वॉच, डू यू हैव वॉच, डू यू हैव पर्स, डू यू हैव वॉलेट, ये तो हमें पता है, लेकिन अंग्रेज लोग आपस में क्या बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, अंग्रेज लोग नॉर्थ अमेरिका में इस सवाल को कैसे पूछते हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास घड़ी है, क्या आपके पास पर्स है, तो वो पूछते हैं डू यू हैव वॉच ऑन यू। देखिए डू यू हैव वॉलेट ऑन यू और वॉच घड़ी ऑन यू। अगर आप नए हैं नॉर्थ अमेरिका में तो आपको अजीब सा लगेगा ये सुनकर कि वॉच ऑन यू, ये क्या हुआ, घड़ी आपके ऊपर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता। अंग्रेज लोगों के मुताबिक इसका मतलब बनता है कि आपके पास घड़ी है, आपके पास पर्स है, तो वो इसको ऑन यू बोलते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।